फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज लक्ष्मी सिंह। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नोएडा। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और हम लोगों को कुछ काम था, उसकी वजह से लेट भी हो गया है। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और मेट्रो स्टेशन पे हैं और मेट्रो आने वाली है, तो हम लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गया था क्योंकि और भी कुछ काम थे, वो काम करने में टाइम हो गया था। उसके बाद हम लोग नोएडा के लिए निकले थे और मेट्रो आने में 5 मिनट लेट था, इसलिए यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, हरासमेंट हो जाता है चलते चलते। और बहुत टाइम तक हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, जहाँ पे काम था वहाँ पे गए थे, तो ऑलरेडी बहुत टाइम तक वहाँ पे बैठे हुए थे। बहुत लेट से काम हुआ, उसके वजह से हम लोग सुबह से घर से निकले हुए थे। तो यहाँ पे 5 मिनट लेट था मेट्रो आने में, तो हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे। सेक्टर 52 है ना, नोएडा का है। नोएडा सेक्टर 52। और हम लोगों को 2 दिन पहले प्लान बन चुका था जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, फैमिली का याद आता है, तो उनको याद आ रहा था। और ऐसे भी मिले हुए भी हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए जाना था। और ऋषभ का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था मेरे हस्बैंड को, और भैया का भी। तो इसलिए वो बोले, मॉर्निंग में उठे सोकर तो बोले नोएडा चलने के लिए। अचानक से प्लान बना था, 2 दिन पहले बना था प्लान, लेकिन क्या था ना, मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था, उसकी वजह से। उसकी वजह से हाना हो रहा था कब जाना है हम लोग का। ऐसे फिर तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक का सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन तबीयत थोड़ा सा ठीक था, उतना भी ठीक नहीं था, लेकिन मन था, तो फिर हम बोले चलिए चलते हैं। मेरी भी तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं थी, तो हो रहा था नेक्स्ट वीक चलना है, लेकिन मन था, हम लोगों को मन था, इसलिए हम लोग गए। और होता है, फैमिली का सभी को याद आता है, मुझे भी याद आता है। और शादी के बाद तो 2-2 फैमिली हो जाता है, तो होता है ना, इंसान को फैमिली का रहता है, कहीं भी इंसान रहे, लेकिन फैमिली का तो याद आता ही है। सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं, नोएडा कोको पार्टी। और अभी लिफ्ट में और छुट्टी भी लिए हुए थे, तो सोचे इस वीक चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फिर 2 दिन का छुट्टी रहता है, तो फिर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता। क्योंकि अभी के टाइम में सभी लोग बिज़ी हैं, जो भी है जहाँ भी है सभी लोग बिज़ी है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। लेकिन इसी में टाइम निकाल के सभी मतलब और भी काम करने होते हैं, जो भी काम घर के काम के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो करने होते हैं। और इसी में फैमिली को भी देखना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो मुझे भी रक्षाबंधन पे अपने भाई का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, तो आप लोग के साथ मैं पिछले ब्लॉग में मैं शेयर भी की हूँ, क्योंकि किसी को भी फैमिली का तो याद आएगा ही। और शादी के बाद तो 2-2 फैमिली हो जाता है, तो एक लड़की हो या लड़का हो, दोनों फैमिली को मैनेज करके चलना होता है। सो फ्रेंड्स, जब मैं पहुंची थी तो उसके नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। और ये दोपहर का है, दोपहर में मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई। थोड़ा सा शूट की थी, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और जाने के बाद नेक्स्ट डे तो और भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे रक्षाबंधन के दिन भैया आने वाले थे, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला और रिटर्न भी होना था। दीदी के यहाँ आए हुए थे, तो वो यहाँ भी आने वाले थे, लेकिन टाइम की वजह से वो नहीं आ पाए। और ऑलरेडी हम लोग को पहले से प्लान बन चुका था, अगर वो आ जाते तो फिर हम लोग अभी नहीं जाते, तो और उनको रिटर्न भी होना था, इसकी वजह से नहीं आ पाए। और दीदी के यहाँ आए हुए थे रक्षाबंधन के दिन, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस वगैरह भी था। और दिल्ली से नोएडा जाने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे, तो इसके वजह से वो नहीं आए, तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ पे गए थे। और दिल्ली से मुझे ना नोएडा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो वो ग्रेटर नोएडा में अब शिफ्ट हो गए, और इन फ्यूचर होगा तो मैं भी नोएडा में शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे नोएडा बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और
क्या होता है ना, बहुत कंजेस्टेड जगह भी है। तो मुझे नोएडा शुरू से पसंद है, क्योंकि मैं जब शादी होकर आई थी तो मैं नोएडा ही गई थी, और नोएडा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नोएडा गुड़गांव मतलब अच्छा लगता है, गुड़गांव से भी अच्छा नोएडा अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला है यहाँ पे, पॉल्यूशन भी कम है, तो बहुत ही अच्छा है। बाहर में बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन हस्बैंड का ऑफिस इधर है, तो इसके वजह से इन फ्यूचर कभी चेंज होगा तो फिर उधर ही शिफ्ट होने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी तो ऑफिस भी है बहुत सारा इधर है, जो इधर काम है उसकी वजह से हम लोग उधर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि उतना उधर ना कंजेस्टेड नहीं है, और इधर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। ऐसे जो जहाँ पे रहता है उसको वहाँ पे मन लग जाता है। अभी यहाँ पे तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नोएडा, और ग्रेटर नोएडा तो और भी दूर है, और उधर खुला खुला रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। वीडियो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक